वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर। आप सभी श्रोतागण का रियल हिस्ट्री मिरर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने एक चौंकाने वाला वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है मनुस्मृति चच और मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया। आप लोगों ने सुना होगा कि मनु को आकर मनुस्मृति लिख गया और आकर वो लागू किया, तो ये किया, वो सब पखंड है। और देखिए, आज मैं इसकी सच्चाई का पोल खोलने वाला हूँ, और ये मैं चचनामा बुक से ही लिया हूँ, जिसमें सिंध पर अरबों के आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध का इतिहास। आपने पहले वीडियो में देखा है कि मोहम्मद चच ने कैसे किसी स्त्री को जाल में फंसाकर उसके राज्य रियासत को लूट लिया और वहाँ शासन करने लगा। और शासन के बाद अब देखिए वहाँ पर किस तरह का अत्याचार, यानी मनुस्मृति जो कहा जाता है, वो कैसे वहाँ के मूल निवासियों पर, वहाँ के भारत के मूल निवासियों पर कैसे लागू करता है। चच का ब्राह्मणाबाद में रुकना और वहाँ का राजस्व निर्धारित करना। चच ब्राह्मणाबाद में तब तक रुकता है जब तक कि उस देश के सारे मामले व्यवस्थित न हो जाए तथा राजकोष की सारी बकाया राशि की वसूली न हो जाए। उसने प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित किया। उसने जाटों और लोहाना वंश के लोगों को उनके उच्च पदों से हटाकर उनके स्थान पर अन्य जाति के अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने लोहाना और जाट सरदारों से बंधक लिए उनके पुत्र और भतीजे, जो लोहाना और जाट सरदार थे, उनके पुत्र को भी, भतीजे को भी बंधक लिए और उन्हें ब्राह्मणाबाद में अपने संरक्षण में रखा। चच ने इन जाट और लोहाना के लोगों पर निम्नलिखित शर्तें रखी। जाट और लोहाना जाति के पुरुष तलवार नहीं रखेंगे जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो। वे अधो वस्त्र साधारण सूती कपड़ों को पहन सकते थे। वे मखमल और रेशमी वस्त्र नहीं पहन सकते थे। वे एक साधारण पगड़ी पहन सकते थे जो सूती वस्त्र की ही हो सकती थी, जिसका रंग काला और लाल भी हो सकता था। उन्हें घोड़े पर सवारी करने की अनुमति थी, परंतु उस पर जीन नहीं कस सकते थे। जीन यानी जो काठी होता है, जिससे बैठकर आराम से काठी लगाकर 150 किलोमीटर जा सकता है, जिसमें कमर नहीं दुखेगा, तो काठी नहीं लगाना था। अगर उन्हें पैदल चलना होता तो उन्हें नंगे सिर और नंगे पैर चलना होता था। यदि उन्हें किसी काम से घर से बाहर निकलना होता तो अपने साथ एक कुत्ता रखना होता। उन्हें ब्राह्मणाबाद के शासक के लिए जलावन की लकड़ी की व्यवस्था करनी होती। उन्हें ब्राह्मणाबाद के शासक प्रशासन के लिए जासूस और पथ प्रदर्शक का काम करना होता। अगर वे इन सब बाध्यताओं को मानते हैं तभी उन्हें विश्वास पात्र माना जाएगा। उनसे यह अपेक्षा थी कि वे आगाम के पुत्र सरहंद के साथ सहयोग और मित्रता के साथ रहेंगे, और अगर दुश्मन देश पर आक्रमण करता है तो यह लोहाना और जाट सरदारों का कर्तव्य होगा कि वे देश रक्षा के खातिर सरहंद के साथ खड़े रहेंगे। इस तरह से चच ने सारे तंत्र को व्यवस्थित किया और सारे राज्य में चच की तुति बोलने लगी। विद्रोही सरदारों को दंडित किया गया, परंतु उनमें से अत्यंत योग्य व्यक्तियों को आश्चर्यजनक रूप से ऊंचे पद भी दिए, जिससे उनकी महत्वाकांक्षी को तुष्टि मिल सके और वे चच के प्रति अनुग्रहित रह सकें।
इस तरह से संपूर्ण राज्य में सुव्यवस्था स्थापित हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि चर्च ने अपने शासन काल में यहाँ के सारे बौद्ध अनुयायियों और भारत के मूल निवासियों के ऊपर अपने शासन काल में किस तरह का आरोप लगाए। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि उस समय सिर्फ 2 जाति ही लड़ाकू थी, यानी हर चीज़ में सामर्थ्य थी, इसलिए ही उनके ऊपर इस तरह का राजस्व कर या एक तरह की सज़ा फरमाया गया, एक तरह की दबाव दिया गया कि ताकि ये लोग आगे सर न उठाएं, ताकि हम लोग इनको दबा के रखें। तो ये मनुस्मृति का पहला तो था। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बार ये भी बीच में बता देना चाहता हूँ कि यह जो चर्च द्वारा मनुस्मृति का जो प्रारूप तैयार किया गया, उसके बाद यह उनके मरने के बाद राजा दाहिर के कार्यकाल में भी यह लागू रहा। और जब राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कब्ज़े में ले लिया, यानी उनको हत्या कर दी, तो उसके बाद जितने भी ब्राह्मण थे, इनके सहयोगी, मन जो ब्राह्मण बुलाए थे बाहरी, वो सभी ब्राह्मण मोहम्मद बिन कासिम की तरफ हो गए। और ब्राह्मणों की विनती और मोहम्मद बिन कासिम का उनके प्रति रवैया, इसको मैं इसी एक ही वीडियो में ले लिया ताकि ये मनुस्मृति का ही सवाल है यहाँ। जब ब्राह्मणों ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने गांव के मुखिया और प्रधान के प्रति नरमी दिखाई और उन्हें उसी तरह कार्य करने दिया, तो वे भी अपनी निविदा लेकर उसके पास पहुँचे। उनके साथ और पैरविकार भी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह पिछले राज्यकाल में ब्राह्मण अपनी योग्यता और विद्वता के लिए सम्मानित किए जाते थे। इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को उसी प्रकार के सम्मान मिलते रहने के आदेश दिए। इस संदर्भ में उसने एक अराजज्ञा भी निकलवा दी कि इस प्रकार से ब्राह्मण हर प्रकार से कष्ट और हिंसा से परे रहेंगे। मैंने मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ के बौद्ध ब्राह्मणों का नाम ब्राह्मण शब्द अपने पर थोप लिया कि हम ही ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने उनको कष्ट और हिंसा से परे, मतलब उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह का उनके ऊपर हिंसा न हो, ये मोहम्मद बिन कासिम ने उनको लागू किया। मोहम्मद बिन कासिम ने उन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार पद प्रदान किए। किसको? ब्राह्मणों को, आज के आधुनिक ब्राह्मणों को। मोहम्मद बिन कासिम को विश्वास हो गया था कि अब वे ब्राह्मण उसके लिए किसी भी प्रकार के फसाद की जड़ नहीं बनेंगे। मोहम्मद बिन कासिम को पूरा ये मालूम हो गया था कि ब्राह्मण हमारे ही चटुकारिता करेंगे, दलाली करेंगे, इसलिए उसने ब्राह्मणों को वही पद दे दिया जो उन्हें चर्च के समय मिले थे। उसने ब्राह्मणों की सभा बुलवाई और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, राजा दाहिर के समय आप लोगों ने दायित्व वाले पदों पर काम किया था। आप लोगों को स्थानीय निवासियों के बारे में सब कुछ पता है और इस देश से भी भली भांति परिचित हैं। आप हमें यह बताएं कि सिंधियों में से कौन योग्य है और कौन गुणवान है, जिस पर कृपा की जा सके और जिसे संरक्षण किया जा सके। हम ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें वेतन देंगे। हम आप लोगों के बारे में अच्छी राय रखते हैं। हमें आपकी कर्तव्य परायणता और निष्ठा पर विश्वास है। हम आपको आपके पुराने पदों पर दोबारा नियुक्त करते हैं। इस राज्य का समस्त प्रबंधन और प्रशासन हम आपके योग्य हाथों में सौंपते हैं। मैंने जिसको कह रहे हैं उसी को सौंपेंगे
और यह अधिकार हम आपको पीढ़ी दर पीढ़ी देते हैं। देखिए, आज जो हिंदू मुसलमान सब जितने ब्राह्मण कर रहे हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी हक दिलाने वाले उनको इस्लाम है, यानी मोहम्मद बिन कासिम। इस आदेश में आप रत्ती भर परिवर्तन नहीं पाएंगे। ये जो बोला है कि मेरा जो आदेश है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसके रद्द होने की भी कोई संभावना नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण और अन्य अधिकारी जो नए नए अपने पदों पर नियुक्त हुए थे, वे सिंध के विभिन्न भूभागों में अपने नियत स्थानों पर चले गए। उन्होंने लोगों से कहा, हे सिंध के भद्रजनों, यह आपको मालूम है कि राजा दाहिर की मृत्यु हो चुकी है और काफिरों का शासन समाप्त हो चुका है। अब हिंद और सिंध का राज्य पूरी तरह अरब के अधीन हो चुका है। इन लोगों के सामने ऊंचे और नीचे का कोई फर्क नहीं है, नहीं नगरवासी और ग्रामवासी में अंतर। हम सब कुछ भी करेंगे वह इन अरब अमीरों के निर्देश से करेंगे। उन्होंने हमें आपके पास एक उद्देश्य से भेजा है। उन्होंने हमें अन्य आशाएं दी है। यदि हम इन अरब लोगों को समर्पण नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी संपत्ति हमारे पास नहीं रहेगी। बाकी लोगों को मन हड़का रहे थे, लोगों को डरवा रहे थे, फिर हमारे पास जीविका का कोई साधन न रहेगा। हम युद्ध के कारण असहाय हो गए हैं और यह अरब अमीर की कृपा और सज्जनता है कि हमें दोबारा सम्मानित स्थान मिला है। अन्यथा हमें भागना पड़ता और हम अपने देश से, अपनी जड़ों से, अपनी शाखाओं से जुदा हो जाते हैं। यदि आप लोग निर्धारित कर को जमा नहीं करते हैं तो इसका परिणाम और भी भारी होगा। यह सब डरवा कर ले रहा है। यदि ऐसी नियत है तो हमें अवसर देखकर हिंद के दूसरे हिस्सों में विस्थापित होना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। हमें इस डरावनी स्थिति से खासा दूर होना पड़ेगा, वरना अरब सैनिकों से अपमानित होने से बच नहीं पाएंगे। दूरस्थ इलाके में ही अपने परिवार और धन के साथ सुरक्षित रहने की कल्पना कर सकते हैं। स्थानीय निवासी मोहम्मद बिन कासिम के पास आए और उन्होंने देना स्वीकार कर लिया, लेकिन वे यह जानना चाहते थे कि कितना अमीर को देना है और कितना ब्राह्मणों को देना है। जो मोहम्मद बिन कासिम ने कर एकत्र करने के लिए नियुक्त किए हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सलाहकारों से परामर्श किया और कहा कि तुम लोगों को अमीर और जनता दोनों के प्रति ईमानदार रहना होगा। यदि तुम्हें राजस्व का विभाजन करना है तो फिर उसे न्यायपूर्वक करो। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ही कर का बोझ दे दो। तुम्हें आपस में समझौते के साथ रहना है, जिससे मतभेद न पनपे और देश को इससे हानि न हो। तब मोहम्मद बिन कासिम ने सभी के साथ मीठे शब्दों में बात की और हर एक जनप्रतिनिधि के साथ अलग अलग बात की और फिर कहा, प्रसन्न रहो, मन में कोई चिंता न रखो, मेरी ओर से किसी दंड की अपेक्षा न करो। मैं तुम लोगों को किसी लिखित अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं करूँगा, लेकिन कर देते रहो। वह कर जो तुम्हारे ऊपर नियत किया गया है तुम्हारे पक्ष में ही रहेगा। अगर थोड़ी बहुत कोताही हुई, अगर तुम्हारी कोई चाहत है तो उसे खुल कर बताओ, जिससे मैं उसे सुनकर अनुकूल उत्तर दे सकूं और तुम में से हर एक की अभिलाषा पूर्ण कर सकूं। इसके पश्चात ब्राह्मण अपना परंपरागत प्रतिशत या भाग प्राप्त करने लगे, जो उन्हें व्यापारियों, हिंदुओं और अन्य भूस्वामियों से कर के एक हिस्से के रूप में मिलता था। ब्राह्मणों ने बचे खुचे मंदिरों में अपनी देवियों की पूजा जारी रखी।
मैंने जितना कुछ बौद्ध विहार टूटा गया था वो दिखाएंगे अगले वीडियो में। बौद्ध विहार को तोड़ा गया तो उसमें कुछ लोग अपने देवी देवता बना लिए, उसमें भी जो बचा था उसमें पूजा पाठ जारी था, सिंध में भी। इस तरह इन लोगों का जीवन सुखमय था, परंतु फिर भी मंदिरों के पुजारी और अन्य सेवकों, उसके अन्य सेवक कर्मचारी वह कला के वृत्तिहीन हो गए, क्योंकि उनकी जीविका, अब देखिए यहाँ बौद्ध जनता है तब हिंदू जीविका हिंदू और बौद्ध जनता के अनुदान पर ही चलती थी, और यह काफिर मुस्लिम गुप्तचरों के डर से मंदिर आना या अनुदान देना खतरे से खाली नहीं समझते थे। अतः निराश होकर यह भिक्षुगण वह अन्य कलाकार व सेवक मोहम्मद बिन कासिम के पास आए। उन सभी ने हाथ उठाकर गुहार लगाई और मोहम्मद बिन कासिम को संदेश भेजा और कहा, हे न्यायप्रिय अमीर, तुम चिर आयु हो, हम लोग भिक्षु हैं। देखिए यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बन के ही सब कर रहे हैं और पुरोहित हैं। देखिए बौद्ध भिक्षु भी हैं, पुरोहित भी हैं। फिर कोष्ठ में लिखा है कि बौद्ध और हिंदू के पुजारी, ब्राह्मण संपादक है इसलिए लिख देता है, हम अभी तक बौद्ध मंदिर के द्वारा होने वाली आय पर निर्भर थे। देख लीजिए बौद्ध हैं, मंदिर के द्वारा होने वाली आय पर निर्भर थे। जब आपने व्यापारियों और कारीगरों पर इतनी कृपा की, जिन्होंने एक नियत राशि सालाना कर के रूप में देने का वचन दिया है, और इस प्रकार वह सुरक्षित हो गए, तो हम जो आपके दास हैं, हम भी उसी प्रकार की कृपा की आशा करते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप स्थानीय सिंधियों को अनुमति दें कि वे अपने पहले की तरह बौद्ध मंदिरों को में आवाजाही शुरू करें। मतलब कुछ लोग इन लोग के आतंक से बौद्ध मंदिर में आ जा नहीं रहे थे, दान दक्षिणा नहीं मिल रहा था, इन लोग को तो दान दक्षिणा लेना था, बौद्ध ज्ञान तो देना नहीं था। तो ये लोग दबाव बनवा रहे हैं राजा पर कि आप सिंधियों को अनुमति दें, यानी दबाव दें कि आप लोग बौद्ध मंदिर में जाइए, ताकि ये लोग चून लेते रहें, जिससे कि वे फिर से उसी प्रकार से पूजा पाठ शुरू कर सकें। देखिए अब फिर यहाँ लिख रहा है हिंदुओं ने हाँ तो वही हिंदू है। हिंदुओं ने आगे कहा, इस देश में जो कुछ भी धन धान्य और संपत्ति है वह ब्राह्मणों के कारण है। अब देखिए यहाँ पर एक और गाल में, जो कि हमारे विद्वजन और ऋषि हैं, यहाँ पर आए चच नौकरी करने और यहाँ पर उनका संपत्ति हो गया। हमारे सारे काम जन्म से मरण तक ब्राह्मणों के द्वारा संपादित होते हैं। हम कर देने के लिए तैयार हैं और अपने आप को मुसलमान का गुलाम मानने के लिए तैयार हैं। कौन बोल रहा है? सब ब्राह्मण बोल रहे हैं, जो राजा दाहिर को लट्ठू से मरवाया था धोखा से। हम उनकी घृणा भी सहने के लिए तैयार हैं, और यह सब केवल इस एकमात्र आशा में कि हर किसी को अपना धर्म मानने की अनुमति होगी। हमारे मंदिर सूने पड़े हैं, मतलब आप जाएंगे वहाँ पर अनुमति देंगे तो हम अपना धर्म थूपेंगे सबके ऊपर। अनुमति होगी। हमारे मंदिर सुने पड़े हैं, वे मरम्मत के बिना जीर्ण हो रहे हैं। हमें अपने देवी देवताओं की आराधना का कोई अवसर नहीं है। हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने बौद्ध मंदिर बनाने और मरम्मत कराने की अनुमति दे दी जाए। देखिए कोई हिंदू मंदिर नहीं था, यहाँ सब बौद्ध मंदिर ही था, सिंध में भी, जिससे कि हम अपना पूजा पाठ पूर्ववत जारी रख सकें, जिससे हमारे ब्राह्मणों को जो इन बौद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, और देखिए बौद्ध मंदिर में ये लोग सब पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जीविका का साधन पूर्ववत मिल सके। उसने पहले की ही तरह हजाज बिन यूसुफ को पत्र लिखा और इसके लिए अनुमति मांगी। यह पत्र मोहम्मद बिन कासिम के पास पहुंचा, तब
आया और वह उपनगर में अपने शिविर में था। फिर उसने सभी ग्राम प्रधानों और बढेरों को बुलवाया और ब्राह्मण प्रतिनिधि भी बुलवाए और उनसे कहा कि वे अपने मंदिर आज के बाद से बना सकते हैं। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम बौद्ध मंदिरों को ये आदेश दे दिया कि आप लोग ब्राह्मणों को कि अपना मंदिर बना सकते हैं, अब उसी में अपना घाल मेल स्ट्रक्चर सब करते रहे। वे मुसलमानों के साथ व्यापार कर सकते हैं, वे अपने घरों में प्रसन्न और सुरक्षित रह सकते हैं, प्रसन्न और सुरक्षित रह सकते हैं। उसने यह भी कहा कि उन्हें अपने उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, दान देना चाहिए और ब्राह्मणों और फकीरों के प्रति ममता दिखानी चाहिए। अब देखिए दो तरह का सुविधा दिए, माने यह जो है जो इसको तथाकथित हिंदू बोला जाता है, उस समय उद्र शूद्र वैश्य नहीं है कोई, सिर्फ ब्राह्मण और फकीर, मुस्लिम में फकीर आए ब्राह्मण। ममता दिखानी चाहिए। उन्हें अपने उत्सव मनाने चाहिए जैसे कि उनके पिता और पितामह मनाते थे, माने पहले जो मनाते थे वो आज मनाइए। उन्हें ब्राह्मणों को दक्षिणा देते रहना चाहिए जैसे कि पहले देते थे। माने सबको समझा रहे हैं, सबको आदेश जारी कर रहे हैं। उन्हें ब्राह्मण करदाताओं को कर के 100 रुपये में से 3 दरहम कर वसूली के श्रम के लिए देना होगा। मतलब ये लगा दिए कि 100 रुपया अगर वसूल करेंगे तो 3 दरहम जो है इन लोग को श्रम की मजदूरी हो जाएगा, 97 रुपया इसका कर हो जाएगा, शेष राजस्व में जाएगा। उसने अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राहत राशि का भी निर्धारण किया। यह सारी व्यवस्था तमीम इब्ने जैद कैसी और हाकम इब्ने अवान कल्बी ने की। इस बात की भी अनुमति दे दी गई कि ब्राह्मण इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे लोगों के घर में ताम्रपत्र लेकर भिक्षा मांगने के लिए जाएं। मतलब वो आदेश दे दिए कि अगर ब्राह्मण किसी घर भिक्षा मांगने जाएगा तो उसको भिक्षा दे देना, ले जाए और उसमें अन्न भर कर भिक्षा ले आए। इस अन्न को वे जैसे चाहे वैसे प्रयोग करे। मतलब जो भिक्षा मांगेगा उससे कोई मतलब नहीं वो क्या करता है, उसको अपना प्रयोग करे। यह रीति काफिरों में आज तक 13वीं सदी तक, जबकि अल कुफी ने यह विवरण लिखा था, बहुत अधिक प्रचलित था। इसके बाद देखिए अब और जो पहले चर्च ने लागू किया था लोहाना जातियों पर, अब देखिए चर्च इसको कैसे रिफॉर्म कर रहा है और कैसे कर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद के निवासियों को उनकी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में उसी प्रकार के अधिकार दिए जिस प्रकार के अधिकार अरबों ने इस्लाम विजय के उपरांत यहूदियों, अग्नि पूजकों और ईसाइयों तथा इराक और सीरिया के मजदाकी या मागी जनों को दिए थे। मजदाकी या मागी ईरान के आर्यों के संप्रदाय थे। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद के सिंधी शिष्टमंडल को संतुष्ट करके वापस भेज दिया। उसने सिंधियों के ग्रामीण प्रमुख को राणा नाम से संबोधित किया। अब देखिए पहले भी राणा कहलाते थे, लेकिन ये भी राणा का हथू दिया जो पहले से प्रचलन में था। इसके बाद उसने मंत्री सियाकर और मुकाह बसाए को बुलाया उनसे पूछा कि लोहाना जाति के जाटों के साथ चच और दाहिर का किस तरह का बर्ताव था। अब उन्हीं का जो है चचेरा चच का मननाती लगेगा तो उनका चचेरा भाई दाहिर का, इसका नाम है, उसको मंत्री बना दिया सियाकर और मुकाह बसाए। उनसे बुला कर पूछ रहा है कि लोहाना जाति और जाटों के साथ चच का दाहिर का कैसा बर्ताव रहा।
इस समय उनके साथ किस तरह का बर्ताव उचित होगा। मंत्री सियाकर ने मुकाह बसाए की उपस्थिति में उत्तर दिया, राजा चच के समय में लोहाना जाति, जिसमें लाखा और सम्मा जाति भी आती है, देख लीजिए, को रेशमी अथवा मखमली वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं थी। इसके विपरीत वे एक खद्दर का काला कंबल ही ओढ़ते थे। अब ये बड़ा बड़ा कर रहा है। और कंधे पर एक हल्का वस्त्र डाल लेते थे, संभवतः गमछा, जो भारत में आज तक प्रचलित है। वे नंगे सिर और नंगे पैर ही चलते थे। यदि इनमें से कोई रेशम या मखमल पहनता था तो उसके पर जुर्माना लगता था। जब वे घर से बाहर जाते थे तो उनके साथ एक कुत्ता होता था, जिसे देखकर लोगों को पता चल जाए कि यह लोग लोहाना जाति के जाट हैं। उनमें से किसी के बुजुर्ग या ग्राम प्रधान को भी घोड़े पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें रास्तों का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि वे प्राचीन समय से पूरे सिंध और मकरान में बंजारे के रूप में रहते आए थे। बताइए, इसलिए यदि कभी किसी राजकुमार को किसी पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती तो वे अपनी सेवाएं सहर्ष दे देते। मतलब किसी को आवश्यकता पड़े रास्ता के लिए तो वहाँ तक पहुँचाने का इनका काम है। वस्तुतः यह उनका कार्य ही था। वे एक जाति के प्रदेश से दूसरे जाति के प्रदेश तक लोगों को पहुंचा देते थे, मतलब बेगारी एक तरह का। यदि कोई लोहाना प्रमुख या राणा घोड़े का प्रयोग करना भी चाहता तो उसे घोड़े को बिना जीन, यानी काठी, जीन काठी को बोला जाता है जो बैठने के लिए होता है, और बिना किसी आसन के सिर्फ घोड़े के पीठ पर खद्दर का कंबल डालकर इस्तेमाल करना होता है। यदि किसी यात्री के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो निकट के गांव की जनता, जाट जाति के पुरुषों का यह कर्तव्य होता कि वे उस यात्री की सहायता करें। यह उनके राणा की जिम्मेदारी होती थी कि वे इस व्यवस्था में यात्री पर का ध्यान रखें। यदि उनमें से कोई चोरी करता तो उसके बच्चों और अन्य परिवारों के सदस्यों को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। वे कारवां को रात और दिन दोनों समय रास्ता दिखाते थे। उनके मध्य में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भाव नहीं था। वे सभी एक वनवासी की तरह और असभ्य थे। वे सदैव ही शासकों के प्रति अवज्ञाकारी और विद्रोही रहते थे और उनकी रास्तों पर जाने वाले कारवा लूटने की आदत थी। कुछ समय पूर्व देवल को जाने वाले राजमार्ग पर हुई डकैती में भी वे शामिल पाए गए। और देखिए इसको, इन लोगों को कितना ही फंसा रहा है। उनका एक यह भी काम यह भी था कि वे राजकीय पाकशाला के लिए जलावन की लकड़ी का प्रबंध करें। बताइए, जो राष्ट्रीय जो है हमारे राजा के, उसके पाकशाला मैंने खाना बनाने में लकड़ी फीली देंगे वो, और राजा के लिए अन्य आवश्यक सामग्री प्रबंध करें जो वनों में पाई जाती है। वे राजा के अंगरक्षक के रूप में भी काम करते हैं। सिंधु देश की लोहाना जाट जाति के बारे में जब मोहम्मद बिन कासिम इस प्रकार सियाकर से सुना तो कहा कि यह कैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। यह लोग एक उन वनवासियों या पर्वतवासियों की तरह है जो ईरान के दक्षिण में स्थित फर्स के प्रांत और पाए के पर्वतों में पाए जाते हैं, और उनके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने तय किया कि वह लोहाना जाटों और उनके राणाओं के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा जिस प्रकार का नियम उमर इब्ने अल खत्ताब ने सीरिया के गैर मुस्लिम मजदाकी, यानी जो मुस्लिम धर्म स्वीकार ने किए थे मजदाकियों के साथ, ईरानी मूल के जनों के लिए बनाए थे, जिसके तहत
यह होता है कि यदि कोई अजनबी मुस्लिम या मुस्लिम यात्री उनकी सीमाओं में आए और वह रुकना चाहे तो उसे एक दिन व एक रात के लिए मुस्लिम यात्री को अपने अतिथि बनाना होता है। यदि यात्री बीमार पड़ जाए तो 3 दिन तक अतिथि बनाना होगा। तो दोस्तों, आपने यह बुक चचनामा से मैं लिया हूँ, आपने देखा ये कोई कहानी खिस्सा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। और मोहम्मद बिन कासिम जब 712 ईस्वी में जो हमला किया था, भारत पर आक्रमण किया था, उसमें ब्राह्मणों का अहम भूमिका थी, जो कि भारत को गुलाम बनाने के लिए। उस जबकि ही राजा दाहिर भी ब्राह्मण था, चच भी ब्राह्मण था, लेकिन जो फिर वो अपने जो पड़ोसियों को बुलाया, उन लोगों ने भी उन लोगों के साथ गद्दारी किया। कि ब्राह्मण अक्सर गद्दार ही होता है, कभी वो ईमानदार नहीं होता। इसलिए आपने देखा कि चच स्मृति समझ कह सकते हैं इसको, लेकिन इसी को लोग 14वीं 15वीं सदी यानी मुगल काल में मनुस्मृति 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 कह के लोग प्रचार किए कि मनु दादा आए थे, मनु नहीं लिखा है, मनु ने लिखा है, सब कोई नहीं लिखा है। यह चर्च द्वारा पहले बार लागू किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने उसको सरकारी दर्जा दे दिया और आप लोगों ने प्रमाण के साथ देखा। इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।